ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो मैं ये बोल रही थी कि जब आप एक आम नागरिक होने के लिए किसी पब्लिक ऑफिशियल को कोई चिट्ठी लिखकर अपने शिकायत उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तब भी आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ब्लॉगिंग अबाउट ए पॉलिटिकल इशू। तो आज का ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना, जहाँ पर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर जब आप किसी भी एक सरकार की पॉलिसी को लेकर कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तब भी आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डोनेटिंग मनी टू अ कॉज। तो हाल ही में हमारे राज्य में अम्फान नाम की एक साइक्लोन हुआ, जिसमें कई सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे पेड़ टूट गए। सुंदरबन नाम की ये जो इलाका है जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ करता था, वहाँ सारे के सारे मैंग्रोव पेड़ों को काफ़ी हानि पहुँचा और लोग अपने घरों से, अपने रहने की जगह से बिछड़ गए। तो ऐसे लोगों के मदद के लिए सरकार ने एक फ़ंड बनाया और आप लोगों ने, हम सब लोगों ने उस फंड में पैसा डोनेट किया। किसी ने कपड़ा दिया तो किसी ने खाना पहुंचा दिया। तो ऐसे ही अम्फान में अफेक्टेड लोगों के हित के लिए आप लोगों ने काफ़ी कुछ किया। तो ये सब काम असल में एक किस्म का पार्टिसिपेशन हुआ आपकी पॉलिटिकल सिस्टम। फिर कोविड-19 की वजह से जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, काफ़ी लोगों की काम चली गई, बेरोज़गार हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ंड बनाया जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। और उस फंड ने भी हम सब ने पैसा दिया, डोनेट किया लोगों को बचाने के लिए, इकोनॉमिकली लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ। उसके बाद देखिए वॉलंटियरिंग फॉर अ कैंपेन। जब किसी कैंपेन के लिए हम लोग खुद ब खुद काम कर रहे हैं, तो जैसे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लोग नहीं चाहते हैं, तो जब कुछ नागरिकों ने मिलकर CAA इस एक्ट के खिलाफ एक कैंपेन, एक रैली निकाला, हम सब ने इस रैली में हिस्सा लिया। तो मतलब हम लोगों ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट किया। फिर जॉइनिंग एन एक्टिविस्ट और एन इंटरेस्ट ग्रुप। हमारे समाज में कई किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, तो आप सब एक इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है स्वयं। याद कीजिए, एक NGO जो औरतों के अधिकार के लिए काम करता है, और जब भी स्वयं का कोई प्रोग्राम होता है तो आप में से कोई कोई उसमें भाग लेते हैं। तो जब आप किसी NGO या इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि स्टूडेंट यूनियन के कामकाजों में हिस्सा लेते हैं या कोई NGO की प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो आप असल में अपने पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिशियल पोजीशन। तो पब्लिक ऑफिशियल कुछ भी हो सकता है। आप मैजिस्ट्रेट हो सकता है, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, SDO हो सकते हैं, BDO हो सकते हैं। तो जब आप कोई पब्लिक ऑफिशियल पोस्ट संभाल रहे हैं, तब भी आप अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं। फिर देखिए ऑक्यूपाइंग अ बिल्डिंग इन एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। जब प्रतिवाद के लिए आप लोगों ने एक बिल्डिंग को घेराव कर दिया, कॉलेज को घेराव कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉलेज की प्रिंसिपल ने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी फीस बिल्कुल कम नहीं किया। तो प्रतिवाद स्वरूप आपने पूरा कॉलेज बिल्डिंग को घेर लिया और प्रिंसिपल पे प्रेशर डाल दिया कि जब तक आप फीस कम नहीं करेंगे हम कॉलेज को घेराव से नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। फिर कॉमिटिंग ए टेररिस्ट एक्ट। ये सब जो संतरासवादी संगठन है, जम्मू कश्मीर में जो फौजी के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही होता है।
क्योंकि इसके ज़रिए टेरर एक्ट्स के ज़रिए आप सरकार के खिलाफ प्रतिवाद कर रहे हैं, सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सरकार को उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने कुछ पॉलिसीज़ जो उन्होंने ली है उन पॉलिसीज़ को वो मिटा दे, इम्प्लीमेंट ना करे। तो ये सब बहुत किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के डिफरेंट टाइप्स है। तो थियोरिटिकली इन एवरी कंट्री इन विच इट इज़ नॉट फॉरबिडन, फॉरबिडन के मतलब है मना किया गया है, तो किसी भी देश में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मना नहीं किया जाता है, यानी कि डेमोक्रेसी और लिबरल स्टेट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुड इन्वॉल्व एवरीवन। तो हर किसी राष्ट्र अगर वो डेमोक्रेटिक है, लिबरल है, तो वहाँ पे हर किसी नागरिक को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, even though a person has to be 18 years old to vote or serve on a jury, people under the age of 18 are still able to participate in protests, be a part of town hall meetings, or express their political beliefs in the hope that they might influence others। तो कहा जाता है कि जब तक 18 साल की उम्र ना हो जाए तो आप लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये थियोरिटिकली ट्रू है। प्रैक्टिकली what is important is that even if you have not attained 18 years of age, अगर आपने 18 साल की उम्र का ना भी हुए हैं, फिर भी आपको हमेशा अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जागरूक रहना चाहिए और किसी भी विषय जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है उस पर आपको अपना व्यू, अपना ओपिनियन देना है। इसी से आपका डेमोक्रेसी मजबूत बनता है, आपका देश तरक्की की ओर बढ़ता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आई होप after hearing my lecture and after going through the note which I have given to you, you will be able to understand what is political participation. Thank you.